बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 11 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कंटिन्यू करते हुए कुछ और मशीन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 01 दैट एंड विद 3 टाइम 1। आपने स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जिनके अंदर जो 3 टाइम 1 के ऊपर एंड होती हैं। लाइक सबसे छोटी जो स्ट्रिंग होगी वो तो इटसेल्फ खुद होगी। उसके बाद इससे पहले कुछ हो सकता है, वो 1 0 1 में हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से भी हो सकता है 4 टाइम 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बस ये है कि एंड पे जो है वो 3 टाइम 1 आना चाहिए, उससे पहले जो है वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में आपके पास स्टेट 0 है, तो आपकी मिनिमम जो स्ट्रिंग है अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो बाकी स्ट्रिंग जो है वो आप उसको चेंज करके स्टेट्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है वो बाकी भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 रीड करते हुए स्टेट 0 से स्टेट 1 पे आएंगे। तो नेक्स्ट हमें फिर 1 चाहिए, तो आप उसके लिए फिर से एक ट्रांजिशन बना रहे हैं और स्टेट 2 पे 1 की ट्रांजिशन कर दें। इसी तरह फिर 3 टाइम आपको 1 चाहिए थर्ड टाइम, तो आप जो है वो उसको स्टेट 3 पे ले जाएं 1 रीड करते हुए। तो इन सिंपल मिनिमम जो है वो आपके पास जो सेटिंग बनती है वो इससे आप ड्राइव कर सकते हैं। तो 3 जो है वो आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो अब हम 0 की ट्रांजिशन जो 1 है उसके लिए तो हमने ट्रांजिशन लिख ली है, लेकिन उसकी इनपुट 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं लिखी। तो स्टार्ट में 0 हो 1 हो हमें कोई कंसर्न नहीं है, बस एंड पे जो है वो 3 टाइम 0 1 होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो हम बना चुके हैं मशीन, तो इसके लूप के ऊपर 0 लिख देंगे। स्टेट 0 के लिए आपके पास दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों इनपुट सिंबल्स के लिए आपकी ट्रांजिशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब आपने जो ट्रांजिशन लिखनी है वो 0 की 1 स्टेट के ऊपर लिखनी है। तो अगर हम 0 को इस पर लूप करते हैं तो 1 के बाद 0 आ जाएगा, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो 3 एंड होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो 0 की ट्रांजिशन होगी, स्टेट 1 से ट्रांजिशन होगी 0 की 0 इनपुट के लिए, वो हम वापस जो है वो 0 पे ले जाएंगे। तो 0 स्टार्ट में जितनी बार मर्जी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह जो है वो 1 के स्टेट 1 के लिए जो दोनों आउटगोइंग है सिंबल्स के लिए, अल्फ़ाबेट्स के लिए 1 और 0 के लिए वो कंप्लीट हो गया। अब हम 2 के ऊपर हैं। तो 2 के लिए जो है 1 की स्टेटमेंट 1 के लिए जो है वो ट्रांजिशन पूरी है, लेकिन 0 के लिए नहीं है। तो 0 यहाँ पे अगर हम लूप करते हैं या पीछे 1 के ऊपर लेके जाते हैं, तो अगर यहाँ पे लूप करते हैं तो 1 के बाद 0 आ जाएगा, लेकिन हमारी जो है वो स्ट्रिंग वायलेट हो जाएगी। हमें जो है वो एंड करना है 3 टाइम। और अगर मैं 2 से 1 के ऊपर लेके जाता हूँ 0 की ट्रांजिशन, तो 1 के बाद 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम 1 आएगा, जो कि हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगी स्ट्रिंग। इसलिए जो 2 की ट्रांजिशन होगी वो भी हम 0 के ऊपर लेके जाएंगे फॉर 0 की ट्रांजिशन के लिए हम वापस 0 पे चले जाएंगे। तो इस तरह 2 की जो ट्रांजिशन है 1 और 0 के लिए वो भी पूरी होगी है। अब 3 के ऊपर जो है वो हमें 1 और 0 की ट्रांजिशन चाहिए। तो एंड पे जितनी बार मर्जी 1 आ जाए, मतलब हमें 3 टाइम पूरा करना है। तो 4 टाइम भी आ सकता है, 5 टाइम भी। लाइक यहाँ पे अगर आपके देखते हैं तो 4 टाइम भी आ सकता है। तो 1 एंड पे मतलब क्या है कि जब एक्सेप्टिंग स्टेट हो तो वहाँ पे 1 जितनी बार मर्जी रिपीट हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी 3 मिनिमम होनी चाहिए एंड पे। तो एंड जो है वो 1 पे ही होगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 3 के लिए जो है वो 0 की ट्रांजिशन चाहिए हमें, तो वापस वैसे ही हम जो है वो 0 की ट्रांजिशन जो है वो वापस स्टेट 3 से स्टेट 0 पे ले जाते हैं। तो इन सिंपल अब हम देखें तो 1 1 1 चाहिए, तो 0 से रीड करते हुए 1 को रीड करते हुए 1 स्टेट पे आ गए। इसी तरह फिर हमें 1 चाहिए 2 स्टेट पे चले जाएंगे, और फिर हमें 1 चाहिए तो स्टेट नंबर 3 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गई। अब जाइए 0 1 1 1, तो 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 0 पे रहेंगे। इसी तरह फिर 1 को रीड करते हुए स्टेट 1 पे, फिर 1 को रीड करते हुए स्टेट 2 पे, और फिर 1 को रीड करते हुए स्टेट 3 पे आ जाएंगे और एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरह 4 टाइम चाहिए।
तो 1 को रीड करें, 1 पे आ जाएंगे, 1 को रीड करें 2 पे स्टेट पे ट्रांसफ़र होंगे, 1 को रीड करें 3 स्टेट पे ट्रांसफ़र होंगे और 3 से लूप लेते हुए 3 पे ही रहेंगे और ये भी एक्सेप्टिंग स्टेट हमारी होगी। कौन सी स्ट्रिंग ऐसी हैं जो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेड नहीं है, लाइक 101, इसका एंड जो है वो ट्रिपल टाइम 1 पे नहीं हो रहा। तो अब हम अगर इसको देखें तो 1 को रीड करते हुए 1 पे पहुंचेंगे, 0 को रीड करते हुए 0 पे पहुंच जाएंगे, फिर 1 को रीड करते हुए 1 पे पहुंचेंगे। तो 1 जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये आपकी जो है वो ये सेटिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है और इसको हमने अपनी मशीन की मदद से चेक कर लिया है। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, एंड विद 3 टाइम 1 मशीन जो है ये हम ड्राइव कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिगिन विद ट्रिपल टाइम 1 है, 3 टाइम 1 है, तो उसके लिए भी आप सेम यही सूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट मशीन। तो उसके लिए भी आपको मिनिमम स्ट्रिंग के लिए जो है वो स्टार्ट करना है। मिनिमम जो आपकी स्ट्रिंग हो सकती है वो स्टार्ट विद ट्रिपल 1 है, तो आप 0 स्टेट से स्टार्ट करेंगे, 1 रीड करते हुए आप स्टेट 1 पे पहुंचेंगे, फिर आप 1 रीड करते हुए स्टेट 2 पे पहुंचेंगे, फिर आप 1 रीड करते हुए स्टेट 3 पे पहुंचेंगे और ये आपकी जो है वो फाइनल स्टेट होगी। तो इससे आप जो है वो स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर तो अब हमें ट्रांजिशंस पूरी करनी है फॉर ऑल स्टेट्स। तो 1 की ट्रांजिशन होगी या 0 की, अगर मैं यहीं पे करता हूँ 0 की ट्रांजिशन, तो 0 स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिगिन विन ट्रिपल 1, तो हमें स्टार्ट में 3 टाइम 1 चाहिए। तो अगर 0 हम यहाँ पे नहीं ले सकते, तो यहाँ 0 के लिए ट्रांजिशन अलग से बना के जो है वो हम स्टेट नंबर 4 बना रहे थे, विच इज़ रिजेक्शन स्टेट। अगर कोई स्टार्ट 0 से होती है तो वो जो है वो रिजेक्शन स्टेट की तरफ चली जाएगी। इसी तरह 1 के बाद हमें दूसरा 1 चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम 0 की ट्रांजिशन करते हैं तो 1 0 आ जाएगा, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स को वायलेट करता है। तो इसलिए 1 से जो 0 की ट्रांजिशन होगी वो भी हम 4 पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें 1 ड्राइव हो गया, उसके बाद 1 ड्राइव करने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आती है तो 1 1 0 हो जाएगी, जो कि हमारी स्ट्रिंग को वायलेट करती है। हमें स्टार्ट में 3 एज चाहिए, तो यहाँ से हम जो है वो 0 की ट्रांजिशन जो है वो 4 पे कर देंगे। तो इस तरह से जो 0 है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब रह गई हमारी जो है स्टेट 3, इसके ऊपर जो है वो हमें कंप्लीट करना है 0 और 1, मतलब दोनों ट्रांजिशंस पूरी करनी है। तो इसके लिए हम लूप लगा देंगे। यहाँ पे अब लूप लगाने का मकसद यह है, जितने भी आपको 0s 1 चाहिए वो आप सारे ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो है स्टार्ट में जो है वो अगर कहीं पे 0 आता है, 1 के बाद 0 आता है या स्टार्ट में कहीं पे 0 आता है, तो वो सारी रिजेक्ट स्टेटमेंट चलेगी, रिजेक्शन स्टेट में चली जाएंगी, विच इज़ 4। अब हम इसको वैलिडेट करके देखते हैं, तो हमारी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 3 टाइम 1 है स्टार्टिंग के अंदर। तो 1 को रीड करते हुए 1 स्टेटमेंट पे 1 स्टेट पे आएंगे, फिर 1 को रीड करते हुए स्टेट 2 पे आएंगे, फिर 1 रीड करते हुए स्टेट 3 पे आएंगे। तो तीनों जो है वो इनपुट्स हमारी कंज्यूम हो गई हैं और हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। लाइक 101 ये एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए, हमारी स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट विद 3 टाइम 1 नहीं है। तो 1 को रीड करेंगे, स्टेट 1 पे आ जाएंगे, 0 को रीड करेंगे तो स्टेट 4 पे चले जाएंगे। अब यहाँ से कोई भी आउटगोइंग नहीं है, तो आप आगे फर्दर जो है वो इसको रीड नहीं कर सकेंगे और ये रिजेक्टेड स्टेटमेंट में चले जाएगी, मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर स्टार्ट में 0 आ जाता है फिर 3 टाइम 1 आता है, तो ये भी वायलेट करती है हमारी स्ट्रिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज को वायलेट करती है। इसके अंदर भी स्टार्ट में 0 है, जबकि हमें स्टार्ट विद 3 टाइम 1 करना है। तो 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 4 पे चले जाएंगे, तो यहाँ से कोई भी आउटगोइंग स्टेट नहीं है, तो इसलिए बाकी इनपुट जो है वो कंज्यूम ही होगी और आपकी जो है वो मशीन जो है वो इस इनपुट को रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट अगर हम किसी और स्ट्रिंग की बात करें, तो स्टार्ट में 3 टाइम 1 आए, उसके बाद जो है वो कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसको हम, तो इस स्ट्रिंग को हम अपनी मशीन के ऊपर चेक करते हैं कि ये होती है कि नहीं होती। तो 1 को रीड करने के बाद आप स्टेट 1 पे आएंगे, 1 को रीड करने के बाद स्टेट 2 पे आएंगे, फिर आपको 1
रीड करना है तो स्टेट 3 पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको 0 चाहिए तो इसके 3 के अपने ऊपर एक लूप है, आप उसको रीड करते हुए आपकी इनपुट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप जो है वो फाइनल स्टेट पे खड़े हैं, तो इस तरीके से जो है वो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरह 4 टाइम अगर 1 आ जाता है या उसके साथ 0 है एटसेट्रा, तो 3 जो है वो हमारे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। 1 को रीड करने के बाद 0 से स्टेट से हम 1 रीड करेंगे तो 1 स्टेट पे आ जाएंगे। 1 से 1 स्टेट से 1 स्टेट से 1 को रीड करते हुए हम स्टेट 2 पे चले जाएंगे। फिर 2 स्टेट से 1 को रीड करते हुए स्टेट 3 पे चले जाएंगे। फिर हमें 1 चाहिए तो लूप के ऊपर ही इनपुट सिंबल कंज्यूम हो जाएगा, तो हम 3 भी है 3 के ऊपर खड़े रहेंगे 1 को रीड करते हुए। इसी की तरह हमें फोर्थ में जो है इसी तरह हमें 0 चाहिए तो इसी स्टेट के ऊपर हम जो है वो इसको लूप के अंदर 1 भी रीड कर लेंगे, तो इसी लूप के अंदर 0 भी रीड कर लेंगे, तो इस तरह ये भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो अब जो है वो एक 4 के लिए जो है वो ट्रांजिशंस नहीं है, हमने नहीं की, तो वो आप जो है वो लूप की फॉर्म में कर देंगे ताकि जितनी भी इनपुट्स आती रहें, क्योंकि वो स्टार्ट में ही रिजेक्ट हो गई हैं। तो इस पे जो है वो ए और बी जो है वो दोनों इनपुट रीड करने के बाद पूरी कंज्यूम तो हो जाएंगी, लेकिन वो फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकेगा क्योंकि आउटगोइंग कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये जितनी भी स्ट्रिंग जो 4 स्टेट पे आ जाएंगी वो सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि मशीन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद मशीन्स के साथ DFA डिज़ाइन करेंगे और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।